हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा वांग जेवी को लेकर बाहर गया हुआ था। वांग जी वीजिंग के लिए बहुत सारी न्यू ड्रेसेस लेता है, जिसे देखने के बाद वीजिंग बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो सारी ड्रेसेस जो थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वीजिंग और वांग जी वहीं बैठकर खाना खा रही थी, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को लेता है और चेक करता है तो कॉल वांग जी के एक गार्ड का था। वांग जी कॉल पिक करता है तब उसे पता चलता है कि जियांग चैंग फिर से सिचिन को परेशान कर रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वांग जी गार्ड से बोल देता है कि जियांग चैंग को लेकर वो लैंड मैंशन आए। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर वहां से निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग वांग जी को ऐसे देखकर डर रहा था। विंग को डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप कार में बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन कार के अंदर आकर बैठ चुके थे, लेकिन जियांग चैंग भागते हुए आता है और बोलता है सिचेन, लेकिन सिचेन जियांग चैंग की कोई बात नहीं सुनता और वो कार को ड्राइव करके वहां से जाने लगता है। तो जियांग चेंग भागने लगते हैं, तभी वो गार्ड्स आते हैं और जियांग चेंग के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। जियांग चेंग जब उन्हें देखता है तो वो बोलता है साइड हटो मेरे आगे से, लेकिन वो गार्ड्स जियांग चेंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हमें बॉस का ऑर्डर है कि आपको यहाँ से लेकर जाना है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या बकवास है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो गार्ड्स जियांग चेंग को पकड़ते हैं और उन्हें एक दूसरी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जियांग चेंग बार बार स्ट्रगल कर रहा था और बोल रहा था ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो गार्ड्स बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ते। लैन सिचन वहाँ से जा चुके थे, वो गाड़ी में ड्राइव कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत डरे हुए भी थे। वांग सिचन की कार का एक कार पीछा कर रही थी जिसमें वांगजी के कार्ड्स थे। सिचन आधे घंटे ड्राइव करने के बाद अपने घर वापस पहुंच जाता है। सिचन जल्दी से गाड़ी को पार्क करता है और भागते हुए घर के अंदर आता है। तब वो देखता है कि उसके डैड वहीं पर बैठे हुए थे। लहन सिचन अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हैं और फिर वो नॉर्मली चलते हुए घर के अंदर आते हैं। लहन सिचन अपने डैड को देखते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग डैड। लहन किरण जब सिचन की आवाज़ सुनता है तब वो ऊपर देखता है तो वो बोलते हैं सिचन बेटा तुम आगे। सिचन बोलते हैं हाँ डैड। फिर वो बोलते हैं ठीक है बेटा। सिचन बोलता है हाँ डैड मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लायन किरण बोलते हैं सिचन बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो। सिचन बोलता है नहीं डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। फिर इसके बाद वो जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। लायन किरण सिचन को जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि कुछ तो बात है क्योंकि सिचन परेशान लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं कि सिचन जब ठीक फील करेगा तब वो खुद ही बता देगा, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते और वहीं पर बैठे रहते हैं। कुछ घंटे बाद वांग जी ड्राइव करने के बाद लैंड मैंशन आ चुका था। वांग जी कार से बाहर निकलता है। इसके बाद वो विंग की हेल्प करता है ताकि वीजिंग कार से बाहर आ सके। वीजिंग भी कार से बाहर निकलता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर विंग को लेकर घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते ही वो देखते हैं कि उसके डैड वहीं पर बैठे हुए हैं। लैन करैन जब वांग जी और विंग को देखते हैं तब वो जल्दी से सोफे से खड़े होते हैं और बोलते हैं वी बेटा तुम आगे। वी जिंग जब अपने डैड को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो भाग कर जाता है और लैन किरण को हक कर लेता है। लैन किरण भी वी जिंग को हक करते और बोलते मेरे बेटा कैसा है, तुमने एंजॉय किया। वी जिंग उनसे दूर होता है और बोलता है हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। आपको पता है मुझे मुझे गगन ने बहुत सारी चीज़ें दिलवाई। जब लैन किरण वी जिंग के मौत से वांग जी के बारे में इतनी सब चीज़ें सुनता है तो उसे खुशी होती है। वी जिंग बोलता है इन्होंने मुझे देखी ये ड्रेस दिलवाई। लैन किरण वी जिंग की ड्रेस की ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं वाह वी ये बहुत प्रेटी है। वी जिंग के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। लैन किरण बोलता है यहाँ बैठो मुझे बताओ तुमने क्या क्या किया। वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी उन्हें लैन किरण और वी जिंग सोफे पर बैठ जाते हैं और वी जिंग उन्हें सब चीज़ें बताने लगता है। तभी वी जिंग का फेस रेड हो जाता है क्योंकि वी जिंग को वो चेंजिंग रूम वाली चीज़ें याद आ रही थी तो उसका फेस रेड हो गया था। लैन किरण बोलते वी बेटा क्या हुआ। वी जिंग अपने सिर को नाम में हिलाता है और बोलता है नहीं डैड कुछ भी नहीं हुआ। लैन किरण बोलते हैं अच्छा मुझे आगे बताओ।
वी यिंग बोलता है, मैंने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस देखी, आपको पता है दैट वो ना मॉल बहुत बड़ा था, मैंने मैंने पहली बार देखा था, कितना सुंदर था। लैन किरण बस स्माइल करते हुए वी यिंग की बातों को सुन रहे थे और वांग जी भी वहीं सोफे पर बैठ गया था और बस वो वी यिंग को देखते जा रहा था। बच्चों की तरह वी यिंग बिहेव कर रहा था, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब उसे अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सेशन थे वो रूम में थे और वो बार बार रोए जा रहे थे, उन्हें वही सब चीज़ें याद आ रही थी। लैन सेजन अपने टमी पर अपने हाथों को रखे हुए थे और वो बोल रहे थे, बेबी आई एम सॉरी, तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है ना। वो बार बार यही सब चीज़ें बोल रहा था, आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मम्मा की वजह से तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या करूं बेबी, तुम्हारी मम्मा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सब चीज़ों का सामना कर सके, आई एम सॉरी बेबी। और वो यही सब बोलते हुए रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉल में वांगजी बैठा हुआ था, तभी वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड घर पर आ चुके हैं। लैन किरण वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांगजी वो तो घर पर आ गया है, लेकिन क्या हुआ। वांगजी बोलता है, नहीं डैड कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं। जैसे ही गार्ड को वांगजी देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उन गार्ड के पास जाता है और बोलता है, हाँ बताओ। जब वो गार्ड बोलते हैं, सर हम उन्हें लेकर आ चुके हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। वांग जी उन गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, उसे लेकर आओ। तो वो गार्ड बोलते हैं, ठीक है सर। इसके बाद वो दोनों गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। लैन केनन और वी यिंग अभी तो बातें ही कर रहे थे, उनका ध्यान ही नहीं था वांग जी पर। तभी वहाँ पर वी यिंग को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। वी यिंग फ्रीज हो जाता है और वो जल्दी से टर्न होता है। वी यिंग ने जब अपने फेस को टर्न किया तो वो डोर की ओर देखता है, जहाँ पर 3 गार्ड्स एक पर्सन को खींचते हुए लेकर आ रहे थे। वी जिंग जब उसका फेस देखता है तब वो स्टन रह जाता है, क्योंकि वो जियांग चैंग था। जियांग चैंग को वो कार्ड्स पकड़ कर ला रहे थे और जियांग चैंग बार बार बोल रहा था कि छोड़ो मुझे, कि क्या बदतमीजी है, तुम लोग मुझे ऐसे लेकर नहीं आ सकते हो यहाँ पर। वो बार बार बोल रहा था। मिस्टर लैन जब देखते हैं कि वी जिंग कुछ नहीं कर रहा तब वो जल्दी से विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ। वी जिंग अपने फेस को अपने डैड की ओर टर्न करता है और मतलब उनकी ओर देखता है और फिर दोबारा से अपने फेस को डोर की ओर कर लेता है। लैन किरण भी वहाँ पर चैंग को देखता है और वो भी अपनी जगह से खड़े हो जाता है और वांगजी की ओर देखकर बोलता है, वांगजी बेटा ये। वांगजी बोलता है, डैड आप विंग को लेकर जाइए यहाँ से। वी जिंग जब वांगजी की ऐसी वॉइस को सुनता है तब वो डर जाता है। लैन किरण बोलती है, बेटा मुझे बताओ तो सही। तब तक वो गार्ड्स चैंग चैंग को लेकर वांगजी के सामने आ चुके थे। वांगजी सामने खड़ा हुआ था। जियांग चैंग वांगजी को देखता है तो वो बोलता है, मिस्टर लैन मुझे लैन सेचन से मिलना है, तो प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए और छोड़िए मुझे। वांग जी जब लैन सेचन का नाम जियांग चैंग के माउथ से सुनता है तब उसे गुस्सा आता है। वांग जी एक पंच कसकर जियांग चैंग के फेस पर मारता है, जिसे देखने के बाद तो वीजिंग डर जाता है और वो टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लैन किरण जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, रुको। वीजिंग डर रहा है, लेकिन वांग जी को जैसे मानो किसी की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। वांग जी जल्दी से जाता है और जियांग चैंग के कॉलर को पकड़ता है और उसे प्रेस करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर का अपने माउथ से नाम भी लेने की। और वो उसके फेस पर उसे पंचेस मारने लगता है। जियांग चैंग के माउथ से ब्लड आने लगा था, लेकिन वांग जी उसे पकड़ता है और फिर से उसे उसकी टमी पर अपनी एल्बो से किक करता है। जियांग चैंग बहुत बुरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा था। वांग जी उसे पकड़ता है और बोलता है, मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। तुमने मेरे कह के पास जाने की हिम्मत भी कैसे की। ये बोलकर वांग जी फिर से उसे पंच मारता है। जियांग चैंग बोलता है, मिस्टर लैन प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, प्लीज़ मुझे मेरी गलती एक बार सुधारने का मौका तो दीजिए। वांग जी उसे बोलता, शट अप, और वो उसे फिर से मारने लगता है। जियांग चैंग बार बार बोल रहा था और वांग जी उसे मारे जा रहा था। वी जिंग डर चुका था। वी जिंग जियांग चैंग को ऐसे मारते हुए नहीं देख सकता था। वी जिंग
जियांग चिंग विंग का ब्रदर था, चाहे वो स्टेप ब्रदर ही क्यों ना हो। भले ही उन लोगों ने विंग को कभी अपना भाई नहीं माना था, लेकिन वी जिंग ने तो उन्हें माना था ना। वो दिल से उन सबसे प्यार करता था, लेकिन उन लोगों ने कभी विंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज जियांग चिंग को ऐसे मार खाता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वी जिंग देख सकता था कि वांग जी गुस्से में है और वो कितनी बुरी तरह से जियांग चिंग को मार रहा है। वी जिंग जल्दी से जाता है और वांग जी के आगे आ जाता है। वांग जी जियांग चिंग को पंच ही करने वाला था। वांग जी सरप्राइज रह जाता है जब वो वी जिंग को देखता है। वांग जी अपने हाथ को नीचे कर लेता है और बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम। वी जिंग डरते हुए वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। वी की आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से कांप रहा था। चेहंग चेंग जो नीचे गिर चुका था वो धीरे धीरे करके उठता है और ऊपर देखता है। उसके सामने वीइंग खड़ा हुआ था। चेहंग चेंग जब ये देखता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। मतलब उसने उम्मीद ही नहीं की थी कभी। वीइंग डरते हुए अपनी आंखों को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी की आंखें गुस्से में रेड थी। वांग जी बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से। वीइंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कन्विंस करता है और बोलता है, प्लीज आप इन्हें मत मारिए, ये मेरे क्या है। जैसे ही चैंग चैंग विंग के माउथ से ये वर्ड सुनता है तो वो मतलब इतना सरप्राइज रह जाता है कि विजिंग उससे बचा रहा है। चैंग चैंग को सच में अब बहुत बुरा फील होने लगता है। चैंग चैंग को वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं जब जब उसने विजिंग के साथ गलत व्यवहार किया था, उसे हर्ट किया था, उसे मारा था, उसे कितनी बार सबके सामने इंसल्ट किया था। वो सब चीज़ें जियांग चैंग को याद आ रही थी। वी जिंग अभी भी वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी गुस्से में बोलता है, वी मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पता। वी जिंग बोलता है, प्लीज ऐसा मत करिए ना, आप इन्हें मत मारिए। और वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी सरप्राइज था। वांग जी बोलता है, वी तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन वी जिंग बोलता है, नहीं प्लीज आप इन्हें नहीं मारेंगे ना। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, वी तभी लैन किरण वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा रुको, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। वी जिंग बोलता है, प्लीज डैड इन्हें बोलिए ना, ये मेरी घर को न मारे। लैन किरण बोलते हैं, वी बेटा शांत हो जाओ, 1 मिनट तुम, और वांग जी तुम भी रुको। लेकिन वांग जी बोलता है, डैड विंग को लेकर उसके रूम में जाइए। लैन किरण बोलता है, लेकिन बेटा। वांग जी गुस्से में बोलता है, डैड इसे लेकर जाइए। लैन किरण बोलते हैं, ठीक है बेटा। वांग जी विंग की ओर देख रहा था और बोलता है, वी जाओ। वांग जी अपना एक हाथ विंग के फेस पर रखता है और बोलता है, वी जाओ। वी जिंग वांग जी की ओर देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी उन्हें वाइप करता है और बोलता है, वी तुम जाओ, मैं तुमसे आकर बात करूंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो कुछ भी। वी जिंग बोलता है, प्लीज आप। वांग जी बोलता है, वी जिंग डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। लैन किरण वी जिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, वी बेटा चलो मेरे साथ तुम। वी जिंग फिर लैन किरण के साथ वहाँ से जाने लगता है। वांग जी फिर से जाता है जियांग चैंग के फेस पर, उसे पंच ही मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉइस सुनाई देती है। वांग जी जल्दी से पलट कर देखता है तो वहाँ पर लैन सिजन खड़े हुए थे। लैन सिजन बोलते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो तुम। वांग जी जब अपनी गाय को देखता है तब वो जल्दी से जियांग चैंग के आगे आता है और बोलता है, गाय कुछ भी तो नहीं। तभी वो गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन जियांग चैंग जल्दी से उन गार्ड को साइड करता है और बोलता है, चैंग चैंग प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात को सुन लो। लैन जियांग चैंग ने सिजन के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था, सिजन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन प्लीज़ एक बार बस मुझे माफ़ कर दो। जियांग चैंग के फेस पर बहुत सारी चोटें थीं, उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था, पैरों में चोटें लगी हुई थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मतलब सिजन जब जियांग चैंग को ऐसी हालत में देखता तो वो सरप्राइज रह जाता है। मतलब उसे यकीन नहीं था कि जियांग चैंग यहाँ पर आ जाएगा। छेंग छेंग बार बार बोल रहा था, प्लीज सिजन। सिजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मतलब जैसे फ्रीज ही हो गए थे। वांग जी जल्दी से जाता है और जियांग चेंग को पकड़ता है और उसे दूर धक्का देता है और बोलता है, मेरे घर से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लैन सिजन तब जाकर अपने होश में आते हैं और देखने लगते हैं। वांग जी गुस्से में गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, जाओ इसे लेकर जाओ और दोबारा ये चलने लायक ना रहे, इसे ऐसा बना दो। वो गार्ड्स जल्दी से जियांग चैंग को पकड़ते हैं और खड़ा करते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन जियांग चैंग जल्दी से उन गार्ड को खुद से दूर करता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। सिजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ लेकिन मुझे माफ़ कर दो तुम।
जियांग चैंग को ऐसे देखकर सिजन को बुरा लग रहा था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ। सिजन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब वांग जी अपने गाय की आंखों में आंसू देखता है तब उसका खून खोल जाता है। वांग जी जल्दी से जाता है, जियांग चैंग को पकड़ता है और उसे पंचेस मारने लगता है। लैन सिजन शॉक रह जाते हैं। लैन सिजन को हर्ट होने लगता है, न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जियांग चैंग को ऐसे मार खाता हुआ देखकर लैन सिजन जल्दी से जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी रुक जाओ। वांग जी जब अपने गाय की आवाज़ सुनता है तब वो मुड़कर अपनी गाय की ओर देखकर बोलता है, गाय। लैन सिजन बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। जियांग चैंग नीचे गिरा हुआ था और वो कफ कर रहा था और उठने का ट्राई कर रहा था। वांग जी बोलते हैं, गाय आप जाइए यहाँ से। लैन सिजन बोलते हैं, वांग जी। तभी वांग जी गुस्से में अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड इन दोनों को यहाँ से लेकर जाइए। तो एवरीवन आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।